प्रैक्टिस करो। हाँ, एक बार एक दिन भी अगर गैप रह गया खत्म, फिर याद ही नहीं रहता कौन सा कमांड चलाना है और कैसा फ्लो है। टीम्स वालों को आ रहा है ना क्लियर आवाज? ओके ठीक है, चलो चल आ रहा है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। विनय अभी समझ में आ रहा है क्या? हाँ पहले तो वो ओके। चलो अभी पहले आप देखते हैं एग्जैक्टली स्टैटिक्स क्या है। अब जैसे हमने टेम्पलेट क्रिएट किया कैसे, जैसे हमने टेम्पलेट कैसा कैसा प्रोसीजर किया, म्यूट करो म्यूट करो म्यूट, क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद में हमने क्या किया गाइस, म्यूट करो म्यूट करो, एप्लीकेशन हमने पहले क्या किया था, जैसे टेम्पलेट में हमने क्या किया था। ओके, पहले हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद में एप्लीकेशन क्रिएट किया, उसके बाद में उसको रजिस्टर किया, बाद में हमने एक फोल्डर बनाया। कौन सा फोल्डर बनाया था? क्रिएट। कौन सा फोल्डर बनाया था? टेम्पलेट्स। करेक्ट। कौन कहाँ पे बनाया था, कौन से लेवल पे बनाया था? एट व्हाट? एट द प्रोजेक्ट लेवल। प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई इशू नहीं। प्रोजेक्ट लेवल में हमने एक टेम्प नाम पे सॉरी टेम्पलेट्स नाम पे फोल्डर बनाया था। फिर बाद में हमने उसका एक पाथ कैलकुलेट किया, पाथ कैलकुलेट करने के बाद में टेम्पलेट dir में उसको पेस्ट कर दिया। करेक्ट। ओके, यस सर। द सेम वेज देखो गाइस, हमने क्या किया, टेम्पलेट में उस एप्लीकेशन का नाम दिया, उस एप्लीकेशन के रिलेटेड जितने भी एचटीएमएल फाइल थे वो बनाए, दूसरा एप्लीकेशन नाम उसका एचटीएमएल। तो इससे जो कोड है, दैट कोड इज गेटिंग सेग्रीगेटेड, दैट मींस वी कैन यूज दिस कोड इनटू अनदर प्रोजेक्ट। कोड है ना सेपरेट सेपरेट है, एक ही फाइल में अगर पूरा कोड रहता था या एक ही डायरेक्टरी में पूरा कोड रहता था तो डिपेंडेंसी बढ़ता था, और वो हम कोड को ठीक से रीडेबिलिटी भी नहीं रहता ना, और उसको हम रीयूज भी नहीं कर सकते ठीक से। इसके लिए जांगो में मेनली हर एक मॉड्यूल सेपरेट सेपरेट है। आपको कहीं पे सेम मॉड्यूल को लग रहा है, आप जस्ट पिकअप कर सकते हो उसको और यूज कर सकते हो। ओके, सेम वे अगर आपको इमेजेस लग रहा है या सीएसएस लग रहा है तो सीएसएस को भी हम रीयूज कर सकते हैं, हम बाकी के प्रोजेक्ट से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स इजीली ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिक्स नहीं है, कोड मिक्स नहीं है, आइसोलेटेड है। ठीक है? तो जैसे ही हमने टेम्पलेट यूज किया था वैसे ही हमारा स्टैटिक हुआ। स्टैटिक में क्या रहता है? स्टैटिक कंटेंट टू फाइल्स, एक जनरली इमेजेस, द सेकंड वन इज सीएसएस। प्रोसीजर सेम लाइक टेम्पलेट्स। ठीक है, वन बाय वन करते हैं, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। स्पीड में स्लो रखता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, इसको मैं पूरा क्लोज कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक, स्टार्ट से डी डैंगो हाइपन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ स्टैटिक प्रोजेक्ट। ठीक है, सी डी स्टैटिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके आ गया मैंने। अब पाइथन मैंने डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, उसमें स्टैटिक वो नहीं, दूसरा कोई नाम दे दो यार, आपको वो क्लियर रहता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या नाम दो बोलो, पाइथन क्लास कर दो पाइथन या में कुछ जो फिर जब स्टूडेंट कर दो, स्टूडेंट। जैंगो जैंगो ओके, स्टूडेंट कर दिया, स्टूडेंट नाम का मैंने एप्लीकेशन। ठीक है, आ गया क्या यहाँ पे, आ गया क्या स्टैटिक प्रोजेक्ट? यस ओके, यस स्टैटिक प्रोजेक्ट आ गया, उसमें स्टूडेंट नाम का एप्लीकेशन आ गया। सबसे पहले उसको रजिस्टर कर लेंगे। चलो यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे मैं स्टूडेंट, ठीक है,
रजिस्टर कर दिया, इशू नहीं। सेम जैसे हमने टेम्पलेट में किया था, क्या करूँगा मैं, बोलो। डायरेक्टर हाँ, मुझे पहले टेम्पलेट यूज़ करना है, टेम्पलेट भी करना है। हाँ न्यू डायरेक्ट हाँ, तो इसको हम टेम्पलेट्स, ओके। इसमें दो नाम, एक डायरेक्टर बनाता हूँ मैं, क्या कौन सा नाम का, ओके। हाँ, इस पर एक मैं ये बनाता हूँ, इसके अंदर स्टूडेंट नाम के अंदर मैं एक HTML फाइल बनाता हूँ। कौन सी बनाता हूँ, यहाँ पे कोर्सेस, कोर्सेस, COURSES, कोर्सेस। अभी हम यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेस, कौन सा, पाइथन, इतना ही डालता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ तक कोई इशू, नो सर। इसको, इसका कैलकुलेट टेम्पलेट में हमेशा क्या, हाँ नहीं, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक हम क्यों करते हैं, हमें इजीली हमें ट्रैक हो जाए कि इस एप्लीकेशन का जो कुछ डेटा है, जो कुछ फ्रंट एंड है, वो इस प्रोजेक्ट में, इस डायरेक्टरी में हमारा स्टोर है, HTML फाइल, उसके लिए हम लिखते हैं। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप दूसरा भी नाम, लेकिन जनरली हम रियल टाइम में भी आप देखोगे तो एप्लीकेशन के नाम का ही टेम्पलेट रहता है। उस एप्लीकेशन को जो फ्रंट एंड, जो फ्रंट दिखता है, बराबर है, यूजर को उसके रिलेटेड जो कुछ HTML है, उसी के नाम की डायरेक्टरी बनाकर उसको स्टोर करते हैं, ओके। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये याद रखो, ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे हाथ कैलकुलेट करो, ठीक, बराबर है ना, यस dir, हाँ, path dot join path, dir, हाँ, SDR टेम्पलेट templates, ओके, बराबर है ना, स्पेलिंग देखो एक बार, तो यहाँ पे मैंने दिया आपने, कौन सा, सर वो स्पेलिंग गलत है नीचे वाला, कौन सा, कौन सा, कौन सा, वो टेम्पलेट के जो भी डाल। बराबर, सर वो टेम्पलेट के है सबसे पहले SDR वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। ये बोल रहे हो क्या, हाँ हाँ, वेरिएबल नेम, ये ठीक, ये गलत हो गया, ठीक है, हाँ, चलेगा, इशू नहीं, ठीक है। टेम्पलेट जैसा हमने टेम्पलेट का किया ना, सेम ऐसा स्टैटिक का करना है, कुछ भी नहीं। जैसे प्रोजेक्ट लेवल, कौन सा प्रोजेक्ट लेवल, स्टैटिक प्रोजेक्ट, इसके अंदर भी हमें एक डायरेक्टरी बनाना है, प्रोजेक्ट लेवल ही बनाना है, कौन सा, static, ठीक है, बन गया। उसके अंदर आपको एक ही इसमें रखना है तो रख सकते हो, इमेजेस, CSS, लेकिन आपको सेग्रेट करना है तो आप इसके लिए इमेजेस, इमेजेस, ओके। इसके अंदर और एक बना सकते हो जिसको CSS, आपको जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड इमेज है वो यहाँ पे रखना है, जो भी आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड CSS है वो यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसमें सर फाइल बनानी है क्या, डायरेक्टरी नहीं ना? ये डायरेक्टरी, डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी, फाइल नहीं है, डायरेक्टरी। इसमें पूरे प्रोजेक्ट रिलेटेड जो 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 कुछ है वो इसमें इमेजेस आ जाएंगे, इस पर CSS आ जाएगा। आप जैसे आपने टेम्पलेट का डायरेक्टरी बनाया था, वैसे ही उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जांगो को नहीं पता है ना कि स्टैटिक नाम का कोई फोल्डर है बोल के। तो यहाँ पे क्या करेगा, आपको क्या करना है, स्टैटिक अंडरस्कोर दिया यार, सेम वैसे ही, क्या, पाथ डॉट ज्वाइन पाथ, जॉइन पाथ बेस बेस दिया दिया यार, हाँ, यहाँ पे स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, कोई इशू। आप जितने भी मैन्युअली डायरेक्टरी बनाओगे, उसके बाद में, बनाने के बाद में आपको कैलकुलेट पाथ कर कर उसको कनेक्ट करना है प्रोजेक्ट के साथ में, तभी वो उसको कंसिडर करेगा, अदरवाइज उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कोई इशू, नो सर ठीक है।
श्रेय फिर से बताओ ना स्टैटिक डीआर। अरे कुछ नहीं, मैंने क्या किया, कौन सा ये क्या हाँ राइट, हाँ वही वही। हमने टेम्पलेट डीआईआर का क्या किया था? अभी देखो, ये हमने जो फोल्डर बनाया है ये प्रोजेक्ट लेवल का बनाया है, करेक्ट? यहाँ पे अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये स्टैटिक नाम का कोई फोल्डर आया है? तो हमने हाँ क्या हाँ किया, हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड पाथ है बेस डीआईआर में, यहाँ तक पाथ है, कहाँ तक? प्रोजेक्ट, स्टैटिक प्रोजेक्ट तक। अब अच्छा, उसको क्या करना मतलब है? वो उसको ज्वाइन किया है हम जैसे Yes. टेम्पलेट का करते थे। सेम वही। ओके ओके गॉट इट। उसके बाद में आप यहाँ पे कहीं पे कोई वेटिंग में तो सर अप्रूव करना, आशीष सर वेटिंग में था शायद। अब यहाँ पे देखो, जैसे अपने टेम्पलेट के लिस्ट में, ये टेम्पलेट का लिस्ट था, उसमें आपने क्या कर दिया, एक टेम्पलेट डीआईआर का, उसमें डीआईआरएस में, देखो ध्यान से, डीआईआरएस में वो लिस्ट में आपने डाल दिया। लेकिन यहाँ पे आपको स्टैटिक का नहीं मिलेगा, ध्यान से देखो, स्टैटिक का है क्या कुछ? यहाँ पे यूआरएल है लेकिन उसका डीआईआरएस नहीं है, तो आपको मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा। अब उसको मैन्युअली के देखो, स्पेलिंग देखो, यही लिखना है, स्टैटिक, ओके, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS। अब बोलोगे सर इसमें यस नहीं लिखता हूँ, मैं स्टैटिक फाइल ही लिखता हूँ, नहीं चलेगा, एरर आएगा, एरर। ओके, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS। ओके, कौन सा बनाया था आपने? DIR। क्या किया? यहाँ पे रेडीमेड था, टेम्पलेट के लिए क्या था? रेडीमेड था इधर DIRS का, उसमें आपने कर दिया, क्योंकि स्टैटिक के लिए नहीं है, स्टैटिक के लिए आपको मैन्युअली बनाना। ठीक है, कोई इशू? अरे कोई इशू पूछो। सर रिपीट कर देना एक बार। रिपीट होगा, डोंट वरी, रिपीट होगा, क्योंकि अगर सर फिर से बोलो, अभी ज्वाइन हुए। कौन ज्वाइन हुआ है? पूजा, मेरे क्लास का टाइम 9 है। हाँ सर, सर ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे थे सर। गूगल को कंप्लेन करो। बार बोलो सर फिर से। चलेगा, बोलता हूँ, डोंट वरी, वो वापस से मैं स्क्रैच से लूंगा, डोंट वरी। ओके, कुछ नहीं किया, देखो जो नए ज्वाइन हुए उनके लिए वापस से, आपने टेम्पलेट तक पता है सबको, करेक्ट ना? टेम्पलेट फोल्डर कहाँ पे क्रिएट करना है बोलो? एप्लीकेशन लेवल या प्रोजेक्ट लेवल? प्रोजेक्ट लेवल पे। बराबर है, ये टेम्पलेट हमने बनाया था। सेम वैसे एक फोल्डर बनाना है स्टैटिक नाम का, सेम टेम्पलेट नाम का वैसे स्टैटिक नाम का बनाना है। ठीक है, जैसे हमने टेम्पलेट के लिए पाथ कैलकुलेट किया था, वैसे स्टैटिक के लिए किया। ओके, जैसे स्टैटिक के लिए, टेम्पलेट के लिए, वैसे स्टैटिक के लिए, कुछ भी फर्क नहीं। दो फोल्डर बनाए मैंने, ऐसा समझ लो, प्रोजेक्ट लेवल एक टेम्पलेट नाम का बनाया और एक दूसरा स्टैटिक नाम का। अभी टेम्पलेट DIR मैंने स्पेसिफाई किया, टेम्पलेट एक लिस्ट यहाँ पे। स्टैटिक का मैं कहाँ पे कर रहा हूँ? यहाँ पे स्टैटिक के लिए नहीं है, तो स्टैटिक URL जहाँ पे दिख रहा है आपको, URL, स्टैटिक URL, उसके नीचे हमने यही लिस्ट बनाना है। आप बोलोगे सर मैं कोई दूसरा लिस्ट बनाता हूँ दूसरा नाम का, मैंने करके देखा है, वो एरर आता है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक बैच में मैंने यस भूल गया था, मैं इसका फाइल्स का यस भूल गया था, फाइल्स। ओके, तो ये इशू आता है, ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स है, ठीक है, कोई इशू नहीं। सर तो इस वेरिएबल से एग्जैक्टली होता क्या है? वो देखो, ये इन्होंने क्या किया है, ये जांगो में कुछ प्राइवेट वेरिएबल यूज किए खुद के, वो रिजर्व कीवर्ड रहते हैं ना, कीवर्ड, वैसे इनके कुछ वेरिएबल है, उसका मीनिंग वही है। ओके, और ये आप कौन से वेरिएबल को बोल रहे हो? ये वेरिएबल बोल रहे हो आप? नहीं वो जो स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS करके है ना, वो क्या है एग्जैक्टली? ये लिस्ट है, लिस्ट, इसके अंदर आप जो भी ये बनाओगे ना, भी फोल्डर बनाओगे, तो वो स्टैटिक के लिए कनेक्ट हो जाएगा। जितना भी बनाएंगे वो सब इसके सामने इसमें कॉमा लगा के डालते जाएंगे। कॉमा लगा के, यस, ये लिस्ट है नहीं, मतलब टेम्पलेट वैसा है ना? टेम्पलेट, आप टेम्पलेट एक ही नहीं, आप 10-12 भी टेम्पलेट बना सकते हो। ओके, ऐसा कोई ये नहीं,
अब ये लिस्ट है, ये लिस्ट कॉमा लगा क्या, तो कॉमा लगा देते हैं। ठीक है? और इसका नाम सर स्टैटिक रखना जरूरी होता है क्या, जो हम फोल्डर बनाएंगे किसी भी नाम से बना सकते हैं? कौन सा ये, हाँ ये फोल्डर किसी नाम से बना सकते हैं, ये फोल्डर आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। लेकिन जो लिस्ट बनाओगे ना आप, लिस्ट में स्पेसिफाई करना है आपको, क्योंकि वो लिस्ट को ही कनेक्ट करेगा, उसके लिए आपको वो प्रीडिफाइंड। ठीक। इस डायरेक्टरी के अंदर हमें इमेजेस और CSS रखने हैं हमारे प्रोजेक्ट में। इमेजेस और CSS नहीं, ये प्रीडिफाइंड कहाँ तक है, इसके सेटिंग जो प्रीडिफाइंड जो सेटिंग है, जैसे व्यूज हो गया, आपका URL हो गया, मॉडल हो गया, टेस्ट केसेस, जो जो प्रीरिक्विजिट जो लगने वाला है मैंडेटरी, वो देता है। अब उसको थोड़ी पता है कि आपको स्टैटिक कैसे डिजाइन करने वाले हो आप, उसको ये पता नहीं आप टेम्पलेट को कैसे यूज करने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है, अभी मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट ये किया, उसमें वो वेबसाइट में खुद का कोई भी काम नहीं है, उसने सिर्फ API यूज किया है, रेडीमेड API। बूटस्ट्रैप के Node.js में कुछ API है, मुझे नहीं आता वो, एक बोल रहा हूँ, तो वो Node.js का API उसने यूज किया, ऐसे 10-12 API यूज करके वो वेबसाइट बना दी। ओके, तो उसको पता नहीं ना आप कौन सा टेम्पलेट यूज करने वाले हो। हमें करना पड़ता है, यस। फ्रंट एंड आपको एक आपके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो, दैट्स व्हाई वो कस्टमाइज रखा है उसको। ओके, वो भी मैं बोल रहा हूँ, स्टिल आई एम, इट्स 95% वर्क, 95% वर्क ऑलरेडी जंगो कर। आप बोलोगे सर अभी भी कैसे 95 बोल रहे सर, देखो इसका बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन, इसका ऑथेंटिकेशन, इसका सेशन, इसका एडमिन पैनल, इसका यूजर लिस्ट, यूजर परमिशन, पूरा का पूरा वो वही मैनेज कर, हमें करने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ यूज करना है उसको। वो कैसे करना है मैं बताऊँ। जैसे आपने कहा कि इमेजेस भी आप सब कुछ जो एनिमेशन मतलब जो भी सब कुछ करेंगे डायरेक्टली में करना पड़ेगा। यस, यहाँ पे देखो ना स्टैटिक फाइल्स कौन कौन से है, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है तो यू कैन फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन। मैं इससे ही सिखाऊंगा मैक्सिमम, सेम यही है, मैं जो बताने वाला हूँ यही है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, क्या करना है, कोई इशू यहाँ तक अभी कैसे किया मैंने, फोल्डर कैसे बनाया, क्या बनाया, कुछ इशू? यस, नो सर। चलो, अगर आप उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी एग्जीक्यूट करूँगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं अभी क्या करते हैं, एक इमेज को लोड करते हैं। एक सेकंड में कोई इमेज लेता हूँ, म्यूट करो, कुछ इमेज लेता हूँ, एक सेकंड गाइस, म्यूट करो। JPG करना है, कोई नहीं, PNG भी होगा वैसे नहीं, लेकिन मुझे JPEG में क्लियर आता है। PNG करता हूँ, उसको मैं डाउनलोड करता हूँ। और कहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट, म्यूट करो, सेव एज टाइप करो ना, सेव एज टाइप में चेंज कर देंगे हो जाएगा। यहाँ पे ना JPG बोर्ड हो गया, यहाँ पे JPG नहीं है, कहाँ पे मेरा डायरेक्टरी, एक सेकंड, डायरेक्टरी कहाँ पे है, वन ड्राइव,
200 MB। गाइस किसका माइक ऑन है प्लीज हाँ म्यूट वो करो। थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है, प्लीज म्यूट करो। चाहे तो इसको मैं सेव एज PNG चलेगा, कोई इशू नहीं। सर आपने वो कल एक गाइडलाइंस मतलब देखने के लिए एक बताया था, वो क्या क्या नाम था उसका? पेट यहाँ पे हाँ उसी यस 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 मैंने इमेजेस नाम का बनाया ना अभी। ये देखो स्टैटिक प्रोजेक्ट, उसके बाद में हमारा स्टैटिक ये इमेजेस। ओके इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नाम सिंपल नाम देता हूँ पाइथन। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जाओगे इमेज, यहाँ पे पाइथन PNG, कोई इशू। इसको अभी मुझे टेम्पलेट के HTML फाइल में मुझे ये करना है, डिस्प्ले करना है। कौन सा? इसमें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हमने क्या किया था, HTML पेज में हमने डेटा इंजेक्ट किया था, करेक्ट ना, बाय यूजिंग टेम्पलेट टैग। अब मुझे इमेजेस इंजेक्ट करना है, CSS इंजेक्ट करना है। ओके सो उसके लिए आपको उस स्टैटिक फाइल्स को, ओके उस स्टैटिक फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट मींस लोड करना पड़ेगा। यहाँ तो इमीडिएटली अपने डॉक HTML वी नीड टू लोड। अब यहाँ से देखो ध्यान से, इसका सिंटैक्स कैसा है, परसेंटेज लोड व्हाट स्टैटिक। तो वो जो स्टैटिक फोल्डर वहाँ पे लोड हो गया, जैसे हमने इंपोर्ट किया था। इंपोर्ट अगर कोई अदर मॉड्यूल है उसमें से हमें कोई फंक्शन लगता है तो हमने उसको इंपोर्ट किया, ऐसे ही लोड। आपको कहाँ पे करना है, सपोज मुझको इसकी इमेज चाहिए मुझे, ओके यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है उसको फाइल को, तो कैसे करोगे, इमेज टैग रखो, इमेज img सोर्स, उसका जो पाथ है वो कहाँ पे है, यहाँ पे भी सेम परसेंटेज स्टैटिक। ध्यान से देखो स्टैटिक कौन सा ये पाथ है, उसका पाथ क्या है बोलो, स्टैटिक इमेज। इमेजेस में क्या है, कहाँ पे इमेजेस में इमेजेस पे पाइथन नाम। हाँ python.png, करेक्ट करेक्ट, कोई इशू। बस इसको क्लोज कर दो, परसेंटेज हो गया, क्लोज कर दो। ये इसके अंदर ये होना चाहिए उसको, चाहे तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंगल है तो आप इसको ये लगाना तो ये लगा के हो गया इमेज, हो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा, देखेंगे हुआ थे हुआ कि नहीं। चलो इसको अभी कॉल करते हैं, क्या बनाना पड़ेगा, URL पैटर्न के पहले क्या बनाना पड़ेगा बोलो, व्यूज के थ्रू जाएगा ना, डेव करूँगा मैं, डेव शो कर, हाँ रिक्वेस्ट, हाँ रिटर्न, यस रेंडर बोलो। वो इमेज मिस्ड है, वो दैट इज नॉट कंपलसरी। अगर आपको नाम देना है उस इमेज को, कोई इशू नहीं। यहाँ पे रेंडर रिक्वेस्ट, कहाँ पे भेजना है वो रिक्वेस्ट, कौन से पेज पे, बोलो ना कहाँ पे, वहाँ पे भेजना ना। कौन सा इस पेज पे भेजना है, पेज कौन सा है टेम्पलेट्स के अंदर,
अरे बोल रहे मैं ये Coding. कुछ नया नहीं है, ये नया नहीं है ना ये। हाँ course dot what HTML। तो डेटा भेजना है तो डेटा भी भेजो। चाहे तो मैं यहाँ पे डेटा बनाता हूँ, यहाँ पे d इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करता हूँ वो कुछ नाम देता हूँ नेम। ओके यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन। ओके बोलो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, context इज इक्वल टू d। हो गया। अभी कोर्स में आऊँगा मैं, चाहे तो यहाँ पे आपको वो पाइथन यहाँ पे मैं इसके हम कोर्स नेम यहाँ पे करता हूँ, कोर्स नेम। ओके और यहाँ पे मैं डबल्स में कौन सा करूँ, नेम। करेक्ट ना, दोनों भी आ गए। अभी टेम्पलेट टैग भी आ गया और स्टैटिक का भी आ गया। आ रहा है ना, सच में आ रहा है क्या? Yes sir. ठीक है, व्यूज हो गया। व्यूज में क्या नाम है उसको देखो एक बार, शो नाम है। हाँ इसको मैं शो। ठीक है अब आते हैं यूआरएल पे। बोलो सर यूआरएल वो टेम्पलेट कोर्सेस है। यस कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? वो व्यूज में। हाँ ये कोर्सेस। कोर्सेस है क्या? हाँ ओके यस ठीक है थैंक्स। ओके फ्रॉम व्हाट Coding. इन बराबर है ना, Import. Yes. इंपोर्ट Views. व्यूज पाथ Static. कंप्यूटर को व्यूज डॉट शो। Show. हो गया, चलो एग्जीक्यूट करते हैं। पाइथन मैंने डॉट पी वाई रन सर्वर। ओके हो गया, आ गया इमेज। अब उसको CSS लगा सकते हो, इमेज को CSS जिसका भी मुझे बोलो, जिसको जिसका क्या बोलते हैं उसको, ये परफेक्ट है क्या बोलते हैं उसको, CSS फ्रंट एंड। उसने मुझे हेल्प करना है, मुझे ना इसको इमेज को मुझे बॉर्डर लगाना है, ये करना है, तो कर सकते हो क्या? यस सर वो स्टाइल टैग यूज करना है उसमें। हाँ बोलो। सर ठीक है, वो जो इमेज सोर्स जो डाले ना अपने, इमेज हाँ। सोर्स जो डाले उसमें उसको वेट और उसकी हाइट भी डाल सकते हैं। फिर इनलाइन मुझे आप CSS नहीं चाहिए, जो इनलाइन CSS। CSS डायरेक्टली CSS होना, हाँ तो उसके लिए उसके अपन इमेज सोर्स का जो नाम रहता है ना सर, उसको पकड़ के अपन एक CSS फाइल बनाते हैं। तो वहाँ पे ना सर ठीक है अपन ओके उसको ओके डायरेक्टली चलेगा चलेगा। मैं ना मुझे इसमें हेल्प करो। चलो ये तो समझ में आया। अभी इमेज कैसे इंजेक्ट हुआ, स्टैटिक में से HTML में कैसे गया, समझ में आया? Yes. यस सर ओके ठीक है। अब मुझे उस पर CSS अप्लाई करना है। तो आप देखो मैंने इमेजेस में, तो मैं अभी CSS में जाता हूँ। CSS में राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फाइल करता हूँ। न्यू फाइल, याद हो कोई फाइल, उसको नाम देता हूँ मैं यहाँ पे टेस्ट डॉट CSS। ये भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। हो गया ना, लिख CSS फाइल, यस बन गई। चलेगा, ये CSS बनाया मैंने। अब मुझे उसको CSS देना है। अब सब इमेज है मेरा, तो उसके लिए कैसे बोलो, बराबर है ना? इमेज कर्ली ब्रेसेस बॉर्डर ऑर्डर ओके, मैं मुझे पता नहीं है कोलन ऑर्डर कोलन 1px 1px। इट्स वेरी सॉलिड। ओके सर 3 या 3 करो। ओके 5 करता हूँ। 5px सॉलिड px सॉलिड हैश और क्या करूँ? हैश कोड देना है सर, कलर कोड हैश 000, ये इस ब्लैक कोड होगा। ओके या फिर F9 जो ग्रे होगा। रेड ग्रे ग्रे करता हूँ, ग्रे। F अरे ग्रे करता हूँ ना, चलेगा ना? हाँ 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 उसके बाद में बॉर्डर हो गया, विड्थ इसमें हो गया। हाँ कोलन 200 करता हूँ, 200 200 pixel. 200 पिक्सल हाइट Height
200 नहीं हाइट कितना करूँ विड्थ हो गया ना विड्थ हो गया विड्थ मींस ये क्या करूँ हाइट कितना करूँ 200 ठीक है ये हो गया अभी बैकग्राउंड कलर भी देख बोलो बोलो मुझे नहीं पता है अगर और मार्जिन वगैरह नहीं रहता है इसको H1 टैग को देता हूँ हाँ H1 टैग को बोलो क्या करूँ कलर कौन सा करूँ रेड टेक्स्ट अलाइनमेंट में टेक्स्ट अलाइन अलाइन सेंटर सेंटर ये हो गया बना है CSS फॉन्ट साइज हाँ फॉन्ट साइज ऐसा है ना 3px हाँ फॉन्ट साइज 10 कोई इशू यहाँ तक अभी मैंने ये CSS लिख दिया अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रहा है गाइस डायरेक्ट यहाँ से उठाने का कोई इशू नहीं इमेज CSS इमेज क्या है इमेज CSS यहाँ पे चाहिए आपको ठीक है उठा लो कहाँ से लेना है आपको से या कहाँ से लेना है मुझे सर इसमें बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं हाँ बूस्टर भी बताता हूँ बूस्टर ये देखो ये इमेज CSS डायरेक्ट ये उठाने का ऐसा चाहिए ये उठा लेने का समझे ये देखो ये इमेज CSS का है उसको उठा लिया वहाँ पे हर एक वो CSS को ये नहीं है वो रेडीमेड मिल जाता है अदर या बूस्टर भी यूज़ किया तो भी चलता है मैं बूस्टर भी यूज़ करके बताता हूँ ठीक है आप इसको हमें यूज़ करना है जैसे हमने इमेज को यूज़ करने के लिए उसको लोड किया था स्टैक अरे अब मुझे CSS को यूज़ करना यहाँ क्या करना पड़ेगा यस ठीक करना है सेम सेम इंपोर्ट क्यों करना है ऑलरेडी स्टैटिक है ना पूरा फोल्डर आया ना यहाँ पे स्टैटिक के अंदर दोनों भी है CSS इमेजेस है ओके लिंक क्या लिंक करना है आपको रेल और रेल कौन सा स्टाइल शीट हाँ यहाँ पे हाइपरलिंक पेज डॉट अब उसका ये बोला भी उसका क्या है CSS का बात क्या है स्टैटिक हाँ स्टैटिक CSS टेक्स्ट अंदर कौन सा है CSS के अंदर टेस्ट डॉट CSS ओके उसको क्लोज कर देना है करो रन इसको भी सर जावास्क्रिप्ट को भी ऐसे ही लिंक करना है क्या सेम आपका जो कुछ स्क्रिप्ट है वो वहाँ पे लिख देंगे आ गया देखो ये इसको बड़ा कर एक सेकंड इसको बड़ा कर इसको है ना 10px है इसको 100px ये इसको भी अलाइन करना है इसको कैसे करेंगे बोलो अलाइन ना अलाइन सेंटर करेक्ट ना ये करेक्ट है क्या अलाइन सेंटर बराबर ये तो हो गया कोर्स नेम कोर्स नेम पाइथन हो गया ये क्यों नहीं हुआ सॉलिड ठीक है इसको मैं तो गलत नहीं टेक्स्ट अलाइन करो सर टेक्स्ट अलाइन तो उसका होगा ना वही होगा लेकिन उसको सेंटर में लेना है मुझे क्यों नहीं आ रहा है वो इमेज ओवर हो गया HTML का नहीं इमेज को सेंटर लेना है ना
क्या करूँ उसको बोल? ओके 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 HTML यस 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 यहाँ पे बोल रहे हो क्या आप? यहाँ पे अलाइन सर क्लास डाल दो, क्लास इज इक्वल टू सेंटर डाल दो। वैसे भी चलेगा, ये भी चलेगा आई थिंक, मुझे लग रहा है। अरे क्लास इज सर इक्वल टू उसी सेंटर एसएस में डालो। डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन ऑटो रख दो, वो सेंटर में आ जाएगा। कहाँ पे? CSS में, CSS फाइल में जहाँ पर इमेज है वो टैग लिया है, वहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक करो और मार्जिन ऑटो कर दो। एक सेकंड सेंटर इनका हो भी गया। ओके गुड गुड सो यू कैन सी। ओके इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो CSS में जाकर इसको थोड़ा, ये हमारे यहाँ की इसका कोई रिकॉर्ड इसको मैं डायनेमिक हो गया। अरे हो गया क्या? हाँ सर यस यस टेंशन आ गया क्या? नहीं हाँ हाँ जी सर। कैसा किया, क्या किया? CSS का दिखाओ सर फाइल एक बार। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था टेम्पलेट का क्या? हाँ हाँ वैसे लिखो क्या? ओके ओके वो चलेगा, ओके चलेगा। सर अगर नंबर ऑफ इमेजेस रहेंगे तो फिर CSS कैसे अप्लाई करेंगे डिफरेंट इमेजेस पर? उसको क्लास के लिए क्लास बनाना, मतलब बूटस्ट्रैप ही यूज करना है। यस बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो, अदरवाइज क्लास CSS मैंने बहुत दिन पहले यूज किया था। CSS में ना जब पढ़ा था मैं, तो पढ़ा था मीन्स PHP CSS HTML में वो कुछ डिप्लोमा के स्टूडेंट को पढ़ाता था, तब मैंने यूज़ किया था 5-6 साल पहले, जब नया नया ज्वाइन हुआ था मैं 2013 में। मैं भी पूरा भूल गया हूँ फ्रंट एंड, क्योंकि ज़रूरत नहीं है फ्रंट एंड का, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में 2 या 3 एक साक्षी नाम की एक लड़की है और एक सागर नाम का है, 2-3 बंदे, वो UI डेवलपर है। हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं, वो फ्रंट एंड वो पूरा संभाल लेते हैं। हमें सिर्फ बोलते हो जब मीटिंग होता है तो उसमें ही जब तो मुझे बोलते हैं कि ऐसा सामा डेटा चाहिए ऐसे। अभी कल का एक टास्क दिया है मुझे Django एडमिन में, अभी फर्स्ट बार टिकट क्रिएट हुआ है मेरे नाम का, स्क्रम टिकट। उसमें उन्होंने Django पैनल में हमें क्या करना है, अभी सिक्वल का जो ये है स्टेटमेंट है, हम क्या करते थे डायरेक्टली डेटा उठाना है, हम डायरेक्टली DB व्यूअर डायरेक्टली वहाँ पे क्यूरी फायर करते थे, वहाँ से डेटा आ जाता था। अभी उनको ऐसा नहीं चाहिए, तो उनको क्या हो रहा है, उनको क्या लग रहा है क्लाइंट को कि ऐसा अगर डेटा कोई भी एक्सेस करेगा, तो कोई भी मीन्स कौन सा भी यूज़र, बराबर है, कौन से भी एडमिन से, तो पता नहीं चलेगा ना। अगर किसी ने डेटा चेंज कर दिया तो पता नहीं चलेगा, उनको अभी डायरेक्ट एक्सेस निकाल देना है हमारा। अभी उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट डाला है कि आप Django पैनल बनाओ, एडमिन पैनल बनाओ, वहाँ पर यूज़र को कौन सा क्यूरी फायर करना है वो वहाँ पे सबमिट करेगा, तो उसके बाद में वो जाएगा अप्रूवर तक, अप्रूवर उसको अप्रूव करेगा, फिर जाकर वो क्यूरी फायर होगा हमारे डेटा में, तो पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट किसने किया था, वो उसका रिक्वेस्टर ID आएगा, उसका यूज़र नेम आएगा, उसका पासवर्ड आएगा, तो वो पता चलेगा कि ये डेटा इस क्यूरी की वजह से चेंज हुआ है, तो ये किसने किया है, तो इस बंदे ने किया, इस टाइप में किया। तभी उनको बोर्ड बना के देना है, दैट मीन्स बैकएंड में उनको ये टेबल क्रिएट करके देना है। फ्रंट एंड से मैंने अभी फ्रंट एंड वालों से कल बात हो जाएगा कि मुझे ऐसा फ्रंट एंड में लुक एंड फील आना चाहिए, उसमें ऐसा यूज़र डेटा एंटर करेगा, वो डेटा मेरे पास आएगा व्यूज़ में, व्यूज़ से मैं मॉडल में करूँगा, मॉडल क्लास से वो जाएगा डेटाबेस में, और वहाँ से कैसे फेच करना है उसके लिए मैं क्यूरी लिखूँगा, वो पाइथन में। मेरा और
डेटाबेस का कोई लेना देना नहीं, जो भी कुछ करने वाला हूँ मैं ओनली इन पाइथन। सर मतलब ऐसा नॉर्मल डिस्कशन ही रहता है क्या, मतलब स्क्रीन पे या यहाँ पे ये इमेज वाले को होना, यहाँ पे ये लिखने को ना, ऐसा? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है क्लाइंट की तरफ से। क्लाइंट क्या करता है, पहले डायरेक्टली जब भी प्रोजेक्ट आता है ना गाइज, तो प्रोजेक्ट आने के बाद में हमारे कंपनी में से, बोलते आप जब कंपनी में लगोगे तो आपकी कंपनी में से 2-3 कैंडिडेट को सेलेक्ट, बोलते उस प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक, वो होने के बाद में आपको क्लाइंट का इंटरेक्शन रहेगा, उसमें आपका पैसिव रोल रहेगा, आपको कोई भी, उसमें सिर्फ सोल्यूशन आर्किटेक्ट, सीनियर मैनेजर, टीम लीडर, उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है क्लाइंट के साथ में। हमारा कोई नहीं, डेवलपर लोग सिर्फ सुनते हैं, फ्रंट एंड वाले लोग सुनते हैं, टेस्टिंग वाले सिर्फ फर्स्ट इंटरेक्शन में, जब हमारा प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड नहीं हुआ है, ओके, तब हुआ है। तो तब उसके बाद में डिस्कशन होता है फिर हमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड करते हैं हम कि हमें क्लाइंट को ऐसे ऐसे देना है, ठीक है, ऐसा उसका लुक एंड फील रहेगा। क्लाइंट क्या करेगा, एक एक्सेल शीट बनाएगा, एक्सेल शीट में पूरा में ये रहेगा कि हीडर में ऐसा आना चाहिए, उसके 2-3 सैंपल रहेंगे, फुटर में ऐसा आना चाहिए, उसके 2-3 सैंपल, पूरा एक्सेल शीट में काम चलता है। रियल टाइम में 99.99% एक्सेल शीट यूज होता है। आपने तो भी बोलो तो जो एक्सेल यूज किया है वो तो हार्ड 1 और 2% यूज किया है हमने, वो तो नॉर्मल यूजर हम जो करते हैं ना एक्सेल का यूज 1 और 2%। आपको पता है क्या, एक्सेल को यूज कर भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जा सकता है, एक्सेल का यूज कर पता है क्या? नहीं पता सर। सॉफ्टवेयर वहाँ पे डेवलपर टैग रहता है, देखो एक बार डेवलपर टैग रहता है विजुअल स्टूडियो से, जैसे वहाँ विजुअल स्टूडियो का कोड लिख सकते हैं आप एक्सेल में। माइक्रोज ना सर, माइक्रोज अलग है, माइक्रोज बोले तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे, वही सेम टास्क को बार बार करेंगे एक क्लिक पे, वो माइक्रोज अलग है। विजुअल स्टूडियो का कोड बोल रहा हूँ, कोडिंग हम कोडिंग लिख सकते हैं एक्सेल में। यस डेवलपर का टैग मैं बोल रहा हूँ ना, कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे हम ये रिक्वायरमेंट हो रहा है ना, वैसे डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक्सेल को बैकएंड में। तो ये हमें पता नहीं है, पूरा एक्सेल पे काम चलता है। तो एक्सेल में वो टैब लिखा रहता है कि पहले लाइन नंबर ये पे, तो इसमें उसका डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाने के बाद में वो रहता है कि हेडर में ऐसा ना चाहिए, फुटर में ऐसा ना चाहिए। ये हो गया फ्रंट एंड वालों का, वो हमारा नहीं है। हमारा गाइड क्या रहता है कि इतने टेबल आना चाहिए, ये टेबल इसका है, इसका रिलेशनशिप फॉरेन की इसके साथ में रहेगा, इसका प्राइमरी की ये रहेगा, इसमें इतने फील्ड रहेंगे। ये पूरा डेटाबेस डिजाइनर हमें करके देता है। हमें हाँ वो ठीक है, अभी क्लाइंट का इंटरेक्शन हुआ, फिर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्या करता है, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कौन कौन सा टेक्नोलॉजी लगने वाला है, टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हो कि यार ये हम इसके लिए एंसिबल यूज़ करेंगे, इसके लिए पपेट यूज़ करेंगे, या इसके लिए हम जेनकिन यूज़ करेंगे, इसके लिए पाइथन का लैंग्वेज यूज़ करेंगे, इसका ये जो कंपोनेंट है हम डॉटनेट से इंटीग्रेट करेंगे, इसमें से जावा का इंटीग्रेट, ये जो टेक्नोलॉजी का स्टैक बनाता है वो बनाता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। उसके बाद में डिसाइड होता है कि हम क्या करेंगे। क्लाइंट को अभी जब डिलीवरी रहता है हमारे प्रोजेक्ट का, अभी ऑनबोर्ड तो नहीं हुआ है, क्लाइंट हमारे जैसे ही रहता है। हमें अगर पसंद नहीं आए कपड़े, एक दुकान में पसंद नहीं आए, हम क्या करते हैं, दूसरी दुकान जाके देखते हैं। तो क्लाइंट भी ऐसा रहता है, क्लाइंट प्रपोजल देता है, एक IBM को देता है, एक इन्फोसिस को देता है, एक माइंडट्री को देता है, एक TCS को देता है। डायरेक्टली प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता, प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड नहीं होता है, उसके पहले प्रपोजल जाता है। प्रपोजल जाने के बाद में फिर POC देना पड़ता है हमें उसको, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि हमारा जो आपने जो बोला था वो लार्ज स्केल में था, हमने आपको छोटा सा मॉड्यूल बना के बताया है, उसको बोलते हैं POC। तो वो हमें बना के देना पड़ता है। जो डेवलपर लोग छोटे प्रोजेक्ट अभी भी अनबोर्ड नहीं हुआ है, POC बताया, फिर क्लाइंट बोलता है अरे हाँ बढ़िया एकदम, उसको पसंद आ गया, फिर प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होता है। फिर वहाँ से किकअप मीटिंग होता है, फिर कौन कौन से टीम को हमें लेना है, फिर उनका प्रोफाइल बनाया जाता है कंपनी के रिज्यूमे में, फिर वो क्लाइंट को सेंड करते हैं, फिर क्लाइंट वहाँ से उनको अप्रूव करती है, फिर आपका मेल ID क्रिएट होता है, आपका यूज़र नेम क्रिएट होता है, आपका वहाँ पे सर्वर, आपको टेस्ट इन्वायरमेंट दिया जाता है। डेवलपमेंट हमारे इधर नहीं होता है, डेवलपमेंट क्लाइंट के इन्वायरमेंट में ही करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो आपका ऑनबोर्ड हो गया तो आपको सपोज मैं अभी ऑनबोर्ड हो गया HSBC प्रोजेक्ट, तो मुझे SSBC के उधर के भी इंजीनियर रहते हैं, उनके HSBC के इंजीनियर रहते हैं, हमारे इधर की टीम रहती है, उधर का एक मैनेजर रहता है, हमारा एक मैनेजर रहता है। फिर क्या होता है, हमारे क्रेडेंशियल तो हमारे प्रोफाइल वगैरह HSBC को जाता है, हम प्रोजेक्ट पे ऑनबोर्ड हो गए,
ऑनबोर्ड होने के बाद में हमें यूजर नेम मिलता है, हमारा मेल आईडी भी मिलता है हमें kantilal.hsbc.com उधर का उनका सर्वर का एक्सेस मिलता है हमें, क्योंकि वो भी हमें डायरेक्टली उनका जो प्रोडक्शन सर्वर है उसका एक्सेस नहीं देते, वैसे ही क्लोन कॉपी बना के देते हैं हमें इन्वायरमेंट पे, डेवलपमेंट सर्वर, हमें उस डेवलपमेंट पे काम करना है। फिर वहाँ पे टेस्ट इन्वायरमेंट भी रहता है, टेस्ट इन्वायरमेंट में टेस्टिंग वालों को। ओके, आपका जो लैपटॉप है ना, इसका यूज क्या है पता है आपको? जस्ट इंटरमीडिएटर। आप सिंगल लाइन का कोड भी हमारे लैपटॉप में नहीं लिख सकते। उनके जो लैपटॉप आता है ना, आप बोलोगे सर मैं मेरे लैपटॉप में डेवलपमेंट करना, नहीं, आपको रिमोट डेस्कटॉप पे या फिर कंपनी का लैपटॉप आता है कॉन्फ़िगर होके, उसी पे काम करना पड़ता है। यस सर, सब एक्सेस डिनाइड किए रहे थे, सब एक्सेस डिनाइड। आप सिंगल एक लाइन भी कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी क्या यार, आपका मोबाइल भी चार्ज को नहीं लगा सकते। मोबाइल चार्ज को लगा दिया कि मेल ट्रिगर होता है वहां से। वो ब्लूटूथ भी नहीं कर रहे, दूसरा कनेक्ट नहीं होता, वो उनका कुछ भी नहीं, इतना सिक्योरिटी रहता है, इतना सिक्योरिटी रहता है। ब्लूटूथ नहीं, आप उसके एक भी पोर्ट, HDMI पोर्ट भी लॉक किए रहे थे, सब वन कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये बहुत सारा सिनेरियो रहता है, अंदर जाने के बाद में आपको वो मैं थोड़ा बताते जाऊंगा, डोंट वरी। अभी मैंने बहुत फास्ट बताया आपको एक सिनेरियो। फिर ऑनबोर्ड होने के बाद में फिर आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद में फिर डिसाइड होता है कि ये दो, फिर आपको पूरा एक टीम बनाया जाता है। फिर टीम में वो टिकट्स वगैरह जीरा बोर्ड में आपका ये होता है, प्रोफाइल बनता है। उसके बाद में फिर आपके टीम में टेस्टिंग के कैंडिडेट रहते हैं। उसके बाद में आपके टीम में UI कैंडिडेट रहते हैं। उसके टीम में आपके टीम में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के कैंडिडेट रहते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर के देते हैं। ऐसी पूरी टीम रहती है, 10-12 लोगों की, 15 लोगों की, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट। उसके बाद में छोटे छोटे मॉड्यूल असाइन किए जाते हैं कि कांतिलाल आज को ये करना है, ये ऐसा रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का, ऐसा आना चाहिए। ओके, इसके लिए फ्रंट एंड, फिर आप फ्रंट एंड वालों को डिसाइड कर लो। फिर आपको कॉल सेटअप करना है, फिर आपको उनसे डिसाइड करना है कि यार फ्रंट एंड का कैसा है। वो बोलते हैं कि फ्रंट एंड हमें ऐसे ऐसे डिजाइन करना है, इसके लिए ऐसे ऐसे फील्ड हम लगने वाला है, हमारा फॉर्म ऐसे आएगा, फॉर्म में नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, सिटी, जेंडर, ये ऐसे ऐसे हमारा डेटा यूजर से हम लेने वाले हैं। फिर वो फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं, फिर हमें हमारा टेम्पलेट टैग उनको देना पड़ता है, फिर वो हिसाब से वो डिस्प्ले करते हैं फ्रंट एंड पे। समझ में आया? अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर होना है तो फिर पूरा नॉलेज चाहिए एंड टू एंड, बैक एंड टू फ्रंट एंड। आप डेटाबेस पे आपको आना चाहिए, ट्रिगर, प्रोसीजर वगैरह पूरा। मिडलवेयर तो पता है आपको, पाइथन है। और फ्रंट एंड आपको CSS, जावास्क्रिप्ट, Node.js, जो कुछ है आपको PHP समथिंग वो भी आना चाहिए। ओके, क्या हो गया, डर गए क्या? नहीं सर, अरे डरना नहीं रे, मैं हूं ना, तब तक नहीं डरना, कोई टेंशन। मैं हूँ, अभी हूँ मैं, टेंशन मत लो। आपने मैसेज, हाँ सर, किसी मैच के लिए भी आप ही हो वैसे भी। मैसेज में देखा नहीं क्या? हाँ देखा सर, टेक्नोलॉजिकल देखा अरे सर। वो नया बैच का नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो टेक्नोलॉजिकल स्टैक देखा था ना आपने? हाँ, उसके बाद में नीचे एक वर्ड लाइन भी था, सेंट्रली हाँ ऑर्गेनाइज्ड। yes। हाँ, अभी मेरे हिसाब से डिजाइन करने, मैंने पूरा मेरे हिसाब से। अभी जो कंप्लेंट था ना कैंडिडेट लोगों का कि सर वो मशीन लर्निंग का पार्ट नहीं होता है, ये नहीं होता है, अभी मेरे हिसाब से वो एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो आप देखो गाइस, डेफिनेटली पूरा जब तक वो पूरा कोर्स जब तक ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तक मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ कैंडिडेट लोगों को। क्लास का नहीं बोल रहा हूँ, कैंडिडेट लोगों को नहीं छोड़ना, ठीक है ना? वो कितना भी रहने दो, फिर आप कंपनी में के जाने के बाद में भी मुझे तकलीफ दे सकते हो, डोंट वरी। आज आई थिंक मुझे और एक कैंडिडेट का कुछ रिप्लाई आया, टेस्टिंग नहीं, 13 का कैंडिडेट है, पता नहीं वो लिनक्स पे काम कर रहा है। उसने मुझे व्हाट्सअप किया है, वो उसका कुछ जो इशू है, उसको कुछ इशू आ रहा था, तो उसको वो डिबग नहीं कर पा रहा था प्रोग्राम को। अभी वो 10:30 के बाद में हम उसको कनेक्ट करने वाले हैं। मेरे बैच का कैंडिडेट नहीं है वो, तो भी क्या होता है पता है क्या, इसमें मेरा भी फायदा है, मुझे भी देखना मिलता है ना यार कि कैसे प्रोजेक्ट है, क्या क्या यूज करते हैं, कैसा कोडिंग स्टाइल है, समझ में आया क्या? और मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ,
मुझे ज्वाइन होने के बाद में मैंने जांगो सीखा है, कंपनी में ज्वाइन होने के बाद में। हेलो हाँ सर, हाँ यस अगर सर। हाँ, तो अभी मैं अगर कर सकता हूँ ना, तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो, इतना मैं गारंटी देता हूँ। ओके, सिर्फ आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फ्लो कैसा हो रहा है हमारे जांगो में, फ्लो कैसे चल रहा है, यूआरएल से कहाँ पे जा रहा है, व्यू से कहाँ पे जा रहा है, टेम्पलेट से कहाँ जा रहा है, फ्रंट एंड से बैक एंड से डेटा कैसे आ रहा है। अभी हमने तो एक ही डायरेक्शन से डेटा लेके जा रहे हैं, बराबर है ना। हम व्यू से डेटा कहाँ पे लेके जा रहे हैं, फ्रंट एंड। अभी हमें कल से हम सीखने वाले फ्रंट एंड से डेटा हमें अंदर लाना है, यूजर से डेटा लेना है। अभी यूजर डेटा फील करेगा तो उसको कैसे कैच करना है व्यू में कैच करने के बाद में हमें उसको डेटाबेस पे कैसे करना है, दोनों वे से डेटा कैसे फ्लो होता है। एक बार वो समझ में आ गया ना, लॉजिक समझ में आया, मोर देन इनफ। ओके, समझ में आ गया। सर हमारा भी एमएल होने वाला है ना? नहीं रे, आपका क्यों है, आपके ईमेल क्यों लेना है आपको? सर एमएल सर वो सिलेबस में है शायद। अरे मजाक कर रहे हैं सर गाइस। मजा ले रहे सर आज। तुम्हारे को जॉब देने वाले सर। अरे ऐसा नहीं, ऐसा कुछ क्रिएट फोल्डर, कौन सा फोल्डर है वो, क्रिएट फोल्डर टेम्पलेट्स, करेक्ट। टेम्पलेट को सेम वैसे ही करना है, हमें क्या करना है, क्रिएट फोल्डर। ये भी कहाँ पे, प्रोजेक्ट लेवल पे। ठीक है, सेम कैलकुलेट करना है। एक सेकंड, उसके बाद में कैलकुलेट यस, टेम्पलेट एंड स्टैटिक पाथ। उसको कॉपी कर देता ना, वहाँ पे आपको फिर रिच जाएगा। उसके बाद में ये करने के बाद में कहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे ये बनाना है, थोड़ा सा आफ्टर दिस you need to create। उसके बाद में क्रिएट फोल्डर इनसाइड व्हाट, स्टैटिक को क्या, कौन सा फोल्डर बनाना है, एक है इमेजेस एंड सीएसएस का, करेक्ट। अब ये तो हो गया क्रिएट करने तक। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, क्रिएट, अब उसको एक्सेस कैसे करना है, HTML पेज पे, यहाँ पे मुझे HTML पेज, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है। क्या करोगे आप, पहला स्टेटमेंट कौन सा है, परसेंटेज लोड स्टैटिक। उसके बाद में अब उसको यूज करना है मुझे, कौन सा, इसको इमेज को लोड करना है। उसके लिए क्या करोगे आप, कौन सा है, इमेज सोर्स, यस आरसी, इसका पाथ क्या है, हाँ ये पूरा इसमें कोड पे है, यहाँ पे पाथ, ये भी पाथ कैसे आएगा, चाहे तो मैं एक एग्जांपल ला लेता हूँ। ये पूरा मैं ये देने वाला हूँ ना आपको, डोंट वरी, ये पूरा ये दे दूंगा आपको मैं, ये मेरा फोल्डर। हाँ सर, फोल्डर दे देता, आज पूरा कंप्रेस करके फोल्डर दे देता हूँ। ये हो गया हमारा इमेज के लिए, और इसके लिए कौन सा है, CSS के लिए
इस CSS के लिए इस CSS के लिए इसको ऐसे करूँगा, ठीक है। हो गया पूरा प्रोजेक्ट। अब आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। देखो अभी मैं रिक्वायरमेंट देता हूँ, ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चाहे चाहे तो मैं आपको इमेज बना के दे देता हूँ। कौन सा ये? यहाँ पे स्टॉक स्टैटिक ओके, हो गया। क्या भेजा किसने तो भी? Django recorded session। मकरन क्या हो गया? हाँ? ओके, समझ में आया सबको भी? यस सर। ऐसा ना? ठीक है? नेक्स्ट लो। सर इसका CSS दिखाओ ना एक बार। CSS। अभी मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ, देखते हैं कितने लोग करते हैं। ठीक है ना? आएगा क्या? सर ट्राई करेंगे। कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको जो ये जो फ्रंट एंड है ना, अभी हाँ फ्रंट एंड में क्या करना है, ये जो फ्रंट एंड है ना, ये आपको फ्रंट एंड है, ठीक है। इसमें आपका यहाँ पे ऐसे नाम आना चाहिए, कोर्सेज के नाम, ओके। यहाँ पे जब मैं इसमें पाइथन कोर्स है, तो जब मैं पाइथन पे क्लिक करूँगा ना, तो मुझे रिडायरेक्ट होना चाहिए दूसरे पेज पे, पाइथन का पेज ओपन होना चाहिए, पाइथन का पेज, python.jp, उसका रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन आना चाहिए, पाइथन का पूरा इंट्रोडक्शन, उसका लैंग्वेज क्या है, कब क्या है, जैसे जावा का, जैसे सी का, सी ऐसे। और जो मेन पेज है, इधर लैंग्वेजेस क्या रहता है, व्हाट इज लैंग्वेज, उसके बारे में आना चाहिए। आएगा क्या? हो जाएगा सर, मतलब वो CSS में नहीं होगा, पर ऐसे नॉर्मली तो हो ही जाएगा। ऐसे CSS मत करो, जस्ट लिंकिंग करो, लिंकिंग। हाँ लिंकिंग तो हो जाएगी, मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। साइड में क्या आना चाहिए लैंग्वेज के बारे में, मतलब मेन ऐसे कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो आप, हाई लेवल का लैंग्वेज यहाँ पे। और ये जो है ना, ये पूरा पैराग्राफ में आएगा, और यहाँ पे चार करो, 2 करो, 3 करो आपको, पाइथन, जावा, और यहाँ पे .NET या C++। पाइथन पे मैंने क्लिक किया, तो अगर CSS यूज करते हो तो यहाँ पे बटन के जैसे दिखेगा, अदरवाइज यू कैन यूज बूटस्ट्रैप भी। बूटस्ट्रैप बढ़िया, बूटस्ट्रैप का बताओ मुझे, मैं कल बताता हूँ। क्यों नहीं, बूटस्ट्रैप का मैं कल नहीं, मैं आपको, क्योंकि मुझे कल मॉडल चालू करना है, तो मैं मॉडल की इसमें प्रोजेक्ट बना के बताता हूँ, बूटस्ट्रैप यूज करके, ठीक है। बटन ना, तो निकल वो फ्रंट एंड में कैसे डिजाइन करते हैं उसका कोई क्लास ले लीजिए ना, चाहे संडे कोई, चाहे किसी दिन। क्या फ्रंट एंड में क्या करना है, मतलब जैसे CSS कहाँ कैसे यूज करनी है, कैसे बूटस्ट्रैप यूज करना है, मतलब वो जो पेज है ना, उसकी विजिबिलिटी कैसे अच्छी करनी है। ओके, उसके बोल रहे हो, इमेज कहाँ पे एग्जैक्टली लगाना चाह रहे हैं, कहाँ पे कौन सा टैब अरे चाहते हैं। ये जो बोल रहे हो ना, ये जो बोल रहे हैं ना बूटस्ट्रैप, ये कुछ नहीं है, देखो ये है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, कुछ नहीं है, बस
कॉपी पेस्ट करना है साइड से कुछ लिखकर। भी नहीं करना है, जस्ट आपको लग रहा है कि सर ये कर रहे हैं, वैसा नहीं। यहाँ पे आप चाहे ना जो जो चाहिए, आपको क्या चाहिए मुझे बोलो। हाँ मुझे क्या चाहिए, सपोज CSS चाहिए इसका, लेकिन क्या लो उसका CSS लेने के बाद में ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ पे HTML लिंक या बूटस्ट्रैप, ठीक ये हो गया, बूटस्ट्रैप आ गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है उसमें, अगर सपोज कंटेनर में डालना है, कंटेनर या क्या करूँ मैं बोलो, इसका फॉर्म में मैं विजिबिलिटी अच्छा करके बताऊंगा। फॉर्म अगर अच्छा, अगर बटन वटन रहा, समझा बटन करना है कहीं पे, अभी इमेजेस है कहाँ पे मेरा, यहाँ पे अगर इसको मैं मुझे बटन करना है तो इसमें यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ डिव, बोलो डिव टैग का पता है ना सबको, तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा। क्लास कंटेनर, सपोज ऐसे कंटेनर, इसको मैं अलाइन करता हूँ सेंटर में। ओके, अगर मैं फॉर्म कौन सा मेथड करो, इसको मेथड इज इक्वल टू सपोज पोस्ट करता हूँ। सर जैसे जावास्क्रिप्ट में हम डॉट डॉट क्लिक फंक्शन यूज करेंगे, तो पाइथन में कौन सा करेंगे? यहाँ पे क्लिक नहीं, इधर एक्शन बटन भी कर सकते हो आप, अदरवाइज आप डायरेक्टली हाइपरलिंक यूज कर सकते हो। ये जावास्क्रिप्ट का वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, अगर मैं यहाँ पे BTN लेता हूँ, BTN क्लास, BTN कौन सा है वो, प्राइमरी, मैंने नेम देना तो नेम भी दे सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं देना अभी। आ गया, आ गया एक बटन, बटन तो है। देखो ऐसा। अभी यहाँ पे मैंने कुछ किया, हाँ ये इस पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अभी ये है, ये मैं वो बाद में अभी नहीं, अभी यहाँ पे जस्ट बढ़ गया ना इसका थोड़ा सा विजिबिलिटी। ऐसे ये रेडीमेड है पूरा, ये बूटस्ट्रैप पे आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, मुझे सपोज क्या चाहिए, मुझे सपोज यहाँ पर मुझे चाहिए कंपोनेंट्स में, यहाँ पे नैव बार चाहिए, नैव बार, ओके नैव बार, यहाँ पर मुझे चाहिए ऐसा दिखना चाहिए मुझे, ये ऐसा चाहिए, ठीक है इसको कॉपी कर लो, कॉपी यहाँ पे आ जाओ, बॉडी के अंदर कर दो, कोई इशू नहीं, सेव उसमें ये आ गया। अभी एक बार इसको मुझे ऊपर से चाहिए था, एक सेकंड, वो कहाँ पे है, CSS क्यों नहीं दिख रहा है इसका, बार आ रहा है, डिसेबल, मैंने कहीं पे डिसेबल कर दिया क्या कहीं पे, राइट, अरे यार वो क्यों नहीं दिखा, ठीक है जाने दो, मैं उसको बता देता हूँ। CSS कहीं पे भी वो सप्रेस हो रहे हैं, ये नया आपको आना चाहिए था ना,
आनंद जी 1-2 मिनट में क्लास में हूँ। यस यस। एक सेकंड है, एक सेकंड तो मुझे सिर्फ नहीं आ रहा। सेंटर में हमने इमेज दिया है, इमेज उसका हमने डिवीजन ड्यू की वजह से नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको ड्यू की वजह से हो रहा है क्या? सर उसमें वो नावार डिसेबल है, वो उसका कुछ है क्या? नहीं ना, वो नहीं ना, वो इसमें वो नया बार क्यों नहीं आ रहा है? ये तो ये इसकी वजह से नहीं, फॉर्म की वजह से नहीं, लेकिन फॉर्म की वजह से नहीं होना चाहिए। उसको मैं डिवीजन यहाँ पे कर देता हूँ। पूरे बटन होना चाहिए था। ये तो भी ये हो गया। सर लाइन नंबर 47 देखो। ये क्या? अरे ये डिसेबल को उन्होंने किया है, इस लिंक को डिसेबल किया उसने जस्ट। ये इसका है, ये सिर्फ इस लाइन को है, उसका नहीं है। उसको निकाल, ये लिस्ट का आइटम है ना। कहीं तो भी कुछ ये हो गया होगा, कोलैप्स हो गया, टॉगल हो गया, ठीक है ना यार, तो कोई इशू नहीं है। वो बटन पे आ गया ना, हैमबर्गर आइकन जो है राइट कॉर्नर का, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शंस आएंगे। नहीं, वो अलग है। ये जो है ना, उसमें हम उसको लिस्ट आइटम को हमने ऐड नहीं किया है। ये सब आना चाहिए, एक्शन, अनदर एक्शन, समथिंग एल्स हियर। ये जो है ना, इधर जो बताया वाला वैसा आना चाहिए। देखिए ये देखो, ये ड्रॉप डाउन में एक्शन, अनदर एक्शन, समथिंग, ये पूरा का पूरा नाव बार ऐसा दिखना चाहिए, सर्च गिट्स वाला। वो दिखता है वो, लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं, क्या हो रहा है। आई थिंक कहाँ पे? नहीं ना, नहीं एक, हाँ क्लिकेबल नहीं है। एक सेकंड, अगर मैं इसको करता हूँ तो इसका CSS नहीं है। ठीक है, इसका CSS ले लेंगे। अरे वो मोबाइल व्यू की तरह हो गया वो, मतलब अगर नावा का हम मोबाइल व्यू में करते हैं तो वो आइकॉन आता है वहाँ पे। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने यूज़ किया यार बहुत बार, क्यों नहीं पता नहीं, लेकिन पूरा आता है वो। शायद से कहीं से नहीं, वैसा तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, एक सेकंड, कभी कभी ये सर्वर को हम रिस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जाने दो, उसको देखेंगे। सर ये रोशन ने कुछ तो भेजा है। कहाँ पे भेजा है? चैटिंग में। कहाँ पे?
सर गूगल मीट पे ओके ओके ओके, इतना बड़ा कोड तो नहीं आता है वहाँ पे। अरे आधा ही आया ना? आधा ही आ गए हो। तू ड्यू यहाँ पे क्लोज कर दे क्या? प्लेसहोल्डर्स यहाँ पे भी ये नहीं है। नहीं नहीं ये यार इससे होता है, CSS से काम बन जाता है। एक सेकंड अभी, अगर नहीं हुआ तो कल देखेंगे उसको क्या है। सर और किया उसका आगे का सेंड किया। एक सेकंड। डिसेबल क्यों हो गया भाई? डिसेबल नहीं होना चाहिए। नमस्कार चीन इसका इशू। सर ये फाइल करोगे तो ये डिलीट कर देना, नहीं तो हमें समझेगा नहीं बाद में प्रैक्टिस करते वक्त। सर मैंने सेंड किया, बोलो ना पूरा वाला। ओके ठीक है, दोनों ले लो। दोनों लो क्या? ओके यहाँ तक एक है ना? हाँ नाउ प्लस नाउ ऐसे और एक ऊपर वाला। नहीं बस। इसके लिए CSS लगेगा ना उसका, बूटस्ट्रैप का नहीं यूज करना। डाउट CSS कैसे होगा वो? CSS लगेगा ही सर। फिर ये देखो ये ऐसे आया, ठीक है। अब उसको CSS डालेंगे तो फिर वो उसको जो है वो लेगा। एक सेकंड उसको CSS डाल बाय डिफॉल्ट होता है वो नहीं। ठीक है जाने दो, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसका करके। एक बार ट्राई करो नया प्रोजेक्ट करके, क्योंकि मे बी ना मतलब ऐसा इशू नहीं आता है। मैं कोई प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, जस्ट मैं अगर कोई प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ एडवांस टेम्पलेट का, और इसमें मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर मैंने ये देखो यहाँ पर आया क्या? यही कॉपी करो सर। ये होता है वो CSS के में भी कुछ CSS का ये हो गया होगा एडवांस टेम्पलेट।
यहाँ पे टेम्पलेट आई थिंक बूटस्ट्रैप में जावास्क्रिप्ट और jQuery की भी लिंक डालनी पड़ेगी। नहीं रे, एक ही डाला है। ये बोल रहे क्या पे स्क्रिप्ट की? ये डाला था ना हमने, कौन सा था? अरे हाँ, इसमें दो एक और एक डाले है ना, स्क्रिप्ट वाली। स्क्रिप्ट वाला डाला है कौन सा? हाँ, यस 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 यस, ये डाला था आई थिंक, है ना? यस यस, ये चाहिए उसको, ये नहीं चलेगा, ये से ओनली योर हेड ऑल डाउन, ये नहीं चलेगा, ये यूज होगा। अगर इसको मैं डाल दूँ, क्यों नहीं आ रही? एक सेकंड अभी इसको नाव भर में तो अभी आ गया नहीं क्या, है ना? होम फीचर प्राइसिंग, आ गया क्या? आ गया? यस सर। CSS गलत डाल रहे थे हम, जो CSS यूज कर रहे थे ना, ये CSS गलत है, लिंक और स्क्रिप्ट, ये CSS गलत होने के कारण वो नहीं आ रहा था। वो तो नया बार के लिए जो नाम आ रहा था वो उसका CSS वो ले रहा था, लेकिन बाकी के जो बटन्स थे जी उसका CSS, ठीक है, फाइन। कल देखते हैं, ठीक सर है? ये फाइल भेज दीजिए। फाइल में पूरा पैकेज बताओ, और कल का सेशन प्लीज मिस मत करो। कल का जो सेशन है वो कम्प्लीटली ऑन मॉडल डेटाबेस, और शार्प ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? ओके सर हेलो सर, सर हमारे क्लास का टाइमिंग 8 और 8:30 हो सकता है क्या?
क्योंकि अभी 10:30 को मेरा ऑफिस रहता है, तो 10 to 15 मिनट्स पहले लॉगिन करना पड़ता है। 8:30 को क्या? गुड नाइट, बाय बाय। ठीक है, 8:30 को 8:30 to 10:30 लेंगे, चलेगा। ओके। 8:30 to 10। हाँ या ओके, थैंक यू सर। सेम लिंक है ना गूगल मीट की, यही लिस्ट लिंक पे करो। ओके सर। है ना सबके पास ये? हाँ बस इसी लिंक को ज्वाइन करना है, क्योंकि इधर 100 है। देखो आपके पास गूगल टीम का भी चल रहा है, और इधर का भी। आप उधर भी ज्वाइन हो सकते हो, इधर भी कर सकते हो, ठीक है? चाहे तो मैं उधर भी कर देता हूँ। उसका क्या वो प्रॉब्लम क्या रहा है सर, जब टीम्स पे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो वो गूगल मीट वालों को सुनाई नहीं देता है, एंड वाइस वर्सा। हाँ क्या? हाँ वही दैट्स व्हाई मैंने जंप किया गूगल मीट पे, मुझे लगा कि मेरा अकेला का प्रॉब्लम है, लेकिन सेम वाइस वर्सा वैसा हो रहा है दोनों। नहीं, फिर अभी वो क्या हो रहा है, फिर अगर गूगल मीट पे हम टोटली कंप्लीटली शिफ्ट हो रहे हैं ना, 100+ कैंडिडेट आ रहे, तो उन वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे। ओके, बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी उसी। हाँ, आप चाहे तो फिर उस क्वेश्चन पूछने के लिए चैट बॉक्स का यूज करो। और ओके सर। बोलो, चलो बोलो। हाँ बोलो ना।